नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। विधानसभा चुनाव कवर करते करते चूंकि आपको पता है झारखंड विधानसभा चुनाव हम कवर कर रहे हैं। कवर करते करते हम आज पहुंचे जरमुंडी में हम पॉलिटिकल रिएक्शंस तो जरूर लेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किसके बीच में मुकाबला है। लेकिन सबसे अनोखी बात जो जरमुंडी विधानसभा के सफर के दौरान हमें पता चला कि एक ऐसा गांव है मदनपुर जो कि जहाँ पे करीबन 350 ऐसे घर हैं जिसमें सिर्फ हरिजन रहते हैं, यानी समझ लीजिए हरिजनों का ही गांव है एकमात्र। महात्मा गांधी आजादी के बाद हरिजनों के लिए बहुत लड़ाई लड़े। आजादी के दौरान उन्होंने कहा हर बार कि हरिजन जो है वो उन्होंने हमेशा हरिजनों को आगे लाने की बात कही। समाज में तमाम तरह के उनके हक के बारे में उन्होंने बात किया। लेकिन शायद आज महात्मा गांधी अगर हमारे बीच होते या सुन रहे होते तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि एक ऐसा गांव है झारखंड में जहां करीबन 350 घर हरिजनों के हैं, एक साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं और उन्हें शायद दूसरे जगहों पे जाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इन्होंने सभी व्यवस्था अपने गांव में कर ली है। जब आप गांव में आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे और कच्चे घर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप आगे देखते हैं तो देखिए ये कपड़ा वाला गाना बजाते हुए बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों को कपड़ा बेच रहा गाना बजाते हुए। पहले हम वहां से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोगों से बात करेंगे कि कैसा लगता है जब अपने ही समाज के बीच में एक साथ में रहते, कितने खुश है। गाना भी बहुत प्यारा बजा रहा है, आइए कौन सा गाना बजा रहे हैं आप? जी हाँ भाइयों बहनों, हर हमेशा याद रखें जहाँ मालदह की मशहूर कंपनी प्रचार गाड़ी पर आपको दिया जा रहा है नाइटी। जी हाँ, सूती नाइटी मात्र आपके शो से भी कम दामों में, मात्र 200 रुपए में एवं रंग बिरंगे इंद्रधनुष के रंगों में। जी हाँ, एक का पर्दा अगर आप लेते हैं हमारे प्रचार गाड़ी के करीब से तो आपको दिया जा रहा है मात्र 100 एवं 120 रुपए में। और ये अगर आपको मात्र लेगीज चाहिए, जी हाँ, अगर आपको मात्र लेगीज चाहिए तो हमारी प्रचार गाड़ी के करीब आइए मात्र 50 रुपए में। प्रचार में तो पता चल रहा है सब गाना गाना सुनने के लिए आते हो क्या? सब मोटरसाइकिल के पीछे गाना सुनना अच्छा लगता है? गाना सुनते हो क्या मोटरसाइकिल से? पता चल जाता है कपड़ा वाले भैया आए हैं। तो ये देखिए ये गांव का एक बहुत खूबसूरत सा नजारा हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे थे कि ये एक मोटरसाइकिल पे गाना बजते हुए मोटरसाइकिल जैसे ही एंट्री करती है ये सलमान खान टाइप ऑफ आता है कपड़ा लेके एक व्यक्ति जिसको लोग सब पीछे दौड़ने लगते कपड़ा लेने के लिए। सही बोले ना सलमान खान वाले भैया? इनका सलमान खान क्या? आइए आपसे बात करते हैं। आपके गांव का एक अनोखा पन ये है कि आपके गांव में सभी हरिजन रहते हैं, सभी हरिजन एक साथ रहते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं मुख्य तौर पे काम? यहाँ काम वही मजदूरी ये करता है, खेती गृहस्थी करता है, कौन सी करे इतना ही करते हैं। और कोई नौकरी वोकरी बाहर नौकरी है इधर उधर, मतलब हर एक आदमी का ना है, एक दो का है, एक दो का नौकरी है यहाँ पे। बाकी सब मजदूरी उजदूरी करता है, काम करता है। अच्छा, अभी युवा है, नौकरी की तैयारी कर रही है, पढ़ रहे हैं? नहीं, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी वाला। कितनी तक की पढ़ाई हुई है? उसके बाद काम में लग गया। चुनाव देख रहे हैं? जरमुंडी चुनाव देख रहे हैं? सब प्रत्याशी जोर से लगे हुए, खूब लालच देते होंगे। लालच क्या देते होंगे? लालच देने वाला देता है और लेता है, हम लोग क्या लालच? नहीं, लालच देते हैं, नौकरी मिलेगा, पानी मिलेगा, वो सब तो है और भी मिलिए भी रहा है, लेकिन ऐसे नौकरी वाला लालच कोई नहीं देता है। कोई वोट देता है जो बोलता है, कुछ नहीं देता है। हरिजनों के लिए कोई कुछ कर रहा है जरमुंडी में? कर रहा है मोदी सरकार कर रहा है कुछ? हाँ, मोदी सरकार कर रहा है, घर में दिया। घर दिया? कितना घर मिला है आपके गाँव में? कितना गाँव घर मिला? कम से कम 200-250 घर मिला। 350 घर में 250 को मिल गया पक्का घर? मिल गया सारी पक्का घर, सबका गैस भी मिल गया। हरिजनों के लिए सरकार कुछ काम कर रही है?
लेडीज लेना है और कोई तकलीफ दिक्कत आइए समस्या? ना, हमारी प्रचार गाड़ी के करीब आप आ सकते हैं। अब देते हैं, अभी धीरे धीरे देंगे। बिरंगे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आईब्रो वगैरह भी बनवा लिए हैं। यहाँ पार्लर भी है क्या पास में? है जरमुंडी में, जहाँ मालदा की हम लोग बाजार है, यहाँ थोड़ा की है। तरफ से आपको मिल ठीक रहा है, है। ये सब शादी में यहाँ सजा- पंचायत थोड़ी पड़ता है। तो लगेंगे मात्र शादी भी है तो किसी 50 रुपए। अगर आपको कुर्सी और लेके हो गया। मंडप उंडप ऐसे चढ़ा हुआ है। 50 रुपए। ये देखिए कि अभी शादी का मौसम है गांव में। देखिए कि शादियां होती हैं ऐसे दीवारों पे। ये देखिए राहुल संग खुशबू, इस घर में राहुल संग खुशबू की शादी भी है। और आगे हम देखते हैं, बस एक छोटा सा नजारा आपको दिखा रहे थे हम। एक गांव ऐसा जहां सिर्फ हरिजन रहते हैं आपस में मिलके। इनकी क्या जिंदगी होती है, इनका क्या? दादी कब से इस गांव में रह रही हैं आप? हाँ? 110 साल उम्र हो गया। 110 साल उम्र हो गए। कब से? शादी के बाद से इस गांव में? शादी होके यहीं आई थी? दादी बाप घर शादी यहीं हुई थी? हाँ। अब नहीं बोल पाएंगे, बोलिए कुछ। बोलिए बोलिए। कितना पुराना ये गांव है? कौन सुना रहा है उसका? बेहरा है। नहीं, कान के पास आके बोले कितना पुराना ये गांव है। नहीं हाँ, दांत छुपा रही, दांत टूट गया क्या? देखिए दांत तो है दादी का। हाँ, जाइए जाइए आप जाइए। ये बताइए यहाँ पे सब हरिजन रहते हैं, कितने बरस से सब यहाँ पे रहते हैं? 100 साल हो गया होगा? 100 साल? 24 साल जो उड़िया 100 साल हाँ, 100 साल हो 100 साल से ज्यादा। 100 साल से ज्यादा है। आइए और जानते हैं आप लोग तो सब शादियों के। आइए आइए आइए। अरे हल्का फुल्का बात तो आप भी कर ही सकती, इतना बड़ा बिंदी लगाई है। बताइए शादी हो गई, इसी गाँव में आई थी? तो यहाँ नहीं आओ तो कहाँ जाओ? यहाँ मानी के रास्ता ससुराल से कहाँ जाओ? हाँ, अब तो अब बहू भी ले आई होंगी यहाँ पे। बहू नहीं आन लसी तो आनबो। आने वाली है। आपकी बहू आ गई क्या? बेटी शादी करना चाहिए। अच्छा बेटी। अच्छा, कौन सी भाषा आप लोग बात करते हैं? बंगाली भाषा बात करते हैं या कौन सी भाषा? कौन सी? हमारी खट्टा भाषा, बिहतिया भाषा हमारी। खोटा भाषा में बात करते हैं। अच्छा, गाँव का कितना पुराना ये गांव है? यहाँ की करबो हमें तो पानो लगे अच्छा, आपका दूसरा है गांव? देश दूसरा है। ये देखिए कि ये दूसरे देश की है, ये सब दूसरे देश की। तो ये सब हरिजन परिवार है। 350 घर है। आप इस गांव के मैं जिस तरीके से खूबसूरती हमने आपको दिखाई कि यहाँ बाहर से सलमान खान आता है कपड़ा बेचने के लिए, गाना बजा के सभी गांव वाले उसके पीछे भागते हैं और फिर वो कपड़ा खरीदते हैं। इस गांव में शायद ही राजनीति से कोई बहुत खास लेना देना हो, क्योंकि ये आपस में ही बहुत खुश रहते हैं। इनको बाहर के किसी और जात से मतलब नहीं है, किसी और मजहब से मतलब नहीं है। ये हरिजन है, एक साथ मिलके एकता बना के ये खुद में खुश होके रहते हैं। सही बोला ना? बाहर के जात से अलग अलग किसी से मतलब नहीं। किसी से मतलब पंडित जी कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना। शादी यहाँ पंडित जी कहाँ नहीं रहता। अच्छा, शादी में पंडित जी आते हैं बस। तो पंडितों का काम ही इतना यही है कि आए, शादी कराए और चले जाए, ज्यादा हमारे गांव में ना आए। देखिए अभी हम मदनपुर गांव में ही हैं और इस गांव में ये सपेरा आया। जरा डबरू बजा के पहले हम लोग को, मेरे दर्शकों को बुलाइए। डबरू बजाइए थोड़ा। हाँ, डबरू बजा के दिखाइए कैसे आप लोगों को बुलाते हैं। ये डमरू बजा के आप दिखाइए। सांप, ये ऐसे डमरू बजा के आप पहले लोगों को बुलाते हैं? जी हाँ, लोगों को बुलाते हैं। ओके, ये सांप दिखाते हैं। ये कौन सा सांप दिखा रहे हैं? तक्षक नाग। तक्षक नाग। इसको देखने से कुछ होता है क्या? नहीं, इस तरीका दिखाते और मांग चंग के खाते हैं। अच्छा, इसको दिखाते हैं और फिर जो लोग आपको देते हैं 5, 10, 20 रुपया, उसी से आपका घर चलता है। कहाँ से लाते हैं ये सब सांप बेचने के लिए, मतलब दिखाने के लिए? ये सब सांप नेपाल में होता है। नेपाल में होता है? तो नेपाल से लाते हैं ये सांप? नहीं, पकड़ाइए जाता है, पकड़ लेते हैं।
कहाँ से पकड़ते हैं? जंगलों से, नेपाल से? कैसे आप पकड़ते होंगे ये सांप? जंगल में रहता है, बांस में रहता है। बांस में रहता है ये सांप? काटेगा क्या छुएंगे तो? नहीं करता, छू के देखे? ये सांप नहीं करेगा और ये सब सांप का। तो इसको हम छुए? हाँ, नहीं ऐसे मत छुओ, नहीं, ऐसे कुछ हम नहीं डर करेगा। जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं, रुको, आराम से। कोई दिक्कत नहीं दीदी। अरे रुको बाबा, हम करते हैं पीछे से। 1 मिनट रुको, छोड़ मत देना, पकड़े रहना। दाबना नहीं, कोई दिक्कत नहीं दीदी। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारा सा है, ये हाथ से एकदम अपने आप फिसल रहा है। ये बड़ा सुंदर लग रहा है मेरे को। ऐसे पकड़े रहो, जोर से नहीं दाबो। नहीं दाबना नहीं दीदी। तुम मत छोड़ना, तुम पकड़े रहो। नहीं हम अरे बाप नहीं छोड़ेंगे दीदी। हाँ, तुम्हारा सांप भाग जाएगा फिर। नहीं कोई दिक्कत। रबड़ वाला तो नहीं है, नकली वाला? दीदी जी लबड़ वाला बताइए। ये असली वाला सांप है। ये देखिए, धीरे अभी आगे बढ़ रहा। मुझे लगा इधर से सांप आया। कैसा लग रहा है? सांप पकड़ोगे? पकड़ के देखो, पकड़ोगे? पकड़ पाओगे तुम लोग? ये बहुत सुंदर है। ठीक है, ये सांप रख दो। तुम दूसरा सांप दिखाओ जरा। चलो अब दूसरा सांप, जल्दी दूसरा सांप दिखाओ। ये सब काट लेगा दीदी। अच्छा हम छुएंगे नहीं, तुम दिखाओ अपने ये हाथ। देखिए यही है दीदी जी। ये कौन सा सांप है? ये देखो, बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा सांप है। काटता है, दांत उतना नहीं तोड़ा है उसका। अरे बाप दांत उतना नहीं तोड़ते हैं भैया। दांत नहीं तोड़ते हो? दांत दिखाओ इसकी। देखिए छोटा दांत रहता है, इसका दांत तोड़ते हैं। देखो ये देखिए दांत है। देखो इसके दांत है, इस सांप की दांत है। अच्छा ये काट लेता है? हाँ काट लेता है। तो इसका पूंछ भी नहीं पकड़ सकती हूँ? हाँ ये दीदी पकड़िए ना, कोई रुको, आराम से मैं पकड़ लूंगी। कोई दिक्कत ये नहीं। बहुत छटपटा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, पकड़िए दीदी जी। ठीक है चलो, मैं रखती हूँ। और तीसरा सांप कौन सा है तुम्हारा? अरे भैया ये दीदी जी ये गेहुआ सांप है। इसमें तो देखो वही वाली सांप थी। तो ये देखिए, ये मदनपुर गांव है जहाँ भी हम एक स्टोरी कर रहे थे कि यहाँ जितना भी परिवार है ये सभी हरिजन परिवार है, सभी एकता के साथ रहते हैं। महात्मा गांधी के उस आंदोलन के बाद ये जो परिवार है इस गांव में कितना पुराना ये गांव है सर? ये हरिजनों का गांव? ये पूरा मदनपुर का पूरा पुराना गाँव है। कितना पुराना गांव है ये बहुत पुराना गांव है। बहुत पुराना गांव है। हाँ, 300 ऊपर घर है। 300 ऊपर घर। आप सब हरिजन है, सब साथ में। तो दूसरा कोई साथ नहीं है। काहे खाली आप लोग आने नहीं देते? ये लोग आते नहीं है? यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं है। आप ही लोग बसाए हैं इस अरे गाँव? हम लोग हरिजने हैं मदनपुर में। अच्छा, तो ये सब जो है सब कहीं से तो आप लोग शादी होके आई होंगे ना? है ना? कहीं से आप शादी होके। आपका गांव भी ऐसे ही था क्या? सिर्फ हरिजनों का गांव था जहाँ आप आई हैं? वहाँ हर जात रहते थे, यहाँ आके सिर्फ आपको पता चला कि मेरा ससुराल जो है वो सिर्फ हरिजनों का है? आपके मायके में सब मिले जुले रहते थे, सब जात के लोग? दूसरा में सब बहुत कष्ट मिले हुए हैं। सब मिले हुए रहते थे। सिर्फ एक ऐसा गाँव है जहाँ सिर्फ हरिजन मिला है? नहीं। अच्छा, देखिए ये एक गांव है जहाँ सिर्फ हरिजन है। मैं बता रही हूँ मदनपुर गांव है यहाँ सब। ये बताइए कि यहाँ तो मतलब अच्छे खासे वोटर हो गए होंगे, 800 से यहाँ वोटर होंगे, है ना? 800 तो ऊपर है। तो इस गांव का वोट किसको जाता है? सब अपना अपना सोच के देते हैं ये सब? अभी उस सब कैसे बता सकते हैं कि अब किसको पड़ेगा अभी? और क्या लग रहा है जरमुंडी में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग जा रहा है? अभी कहाँ बता नहीं बता पाएंगे। आप लोग को पता है? कोई जानकारी है? आपको पता है कौन? अब चुनाव से कोई लेगा 20 तारीख को तो 20 तारीख से चुनाव होगा, जो मन होगा जहाँ हम वोट दे देंगे। अच्छा, कौन काम कर रहा है आप लोगों के लिए? किसी अभी जो मौजूदा विधायक है यहाँ के, उन्होंने काम किया हो इस गांव के लिए, हरिजनों के लिए? हरिजन के लिए कोई काम नहीं किया, जाओ जैसे है वैसे जैसे गांव में वैसे ही है। घर वर मिला? घर मिला? शौचालय मिला? चूल्हा गैस? वो सब मिला है। कार्ड भी मिल गया, आयुष्मान कार्ड, वो सब मिल गया। काम तो हो गया फिर। नहीं, अब नौकरी की बात होगी युवाओं की। क्या आप लोगों की क्या समस्या होगी? सरकार को अगर बताना होगा आप लोग की समस्या, क्या बताएंगे? हरिजनों की क्या? तो हम लोग का मदनपुर गांव में सब ऐसे पढ़ लिख के सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नौकरी का कोई चांस नहीं है। नौकरी का कोई चांस नहीं है, सब वही मेहनत मजदूरी ही कर रहे हैं आदमी। शायद जैसे इन कि बच्चों का क्या भविष्य होना है? अभी तो 1000 हम लोग का यहाँ पोलिंग है, फिर भी यहाँ मुश्किल से 3 से 4 घर नौकरी होगा। अच्छा, 3 से 4 घर मुश्किल से नौकरी वाले लोग हैं, बाकी सब में मेहनत मजदूरी वाले बेरोजगार है। क्या लग रहा है चुनाव में क्या दंगल किसके बीच में आपको देखने को? अभी तो सरकार को बदलाव होना चाहिए। अभी मौजूदा विधायक यहाँ कौन है? अभी बादल पटेल कांग्रेस से हैं और वो फिर से कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं, तो आप लोग बदलना चाह रहे हैं इस बार? किसको लाना चाह रहे हैं इस बार? अभी बादल पटेल का ही अभी ज्यादा संभावना कांग्रेस की ही ज्यादा है। इन बच्चों के भविष्य के बारे में कौन सरकार सोचेगी?
ये देखिए कि ये सवाल बहुत जायज है, बहुत सही सवाल है। हमारे मेरे पीछे देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे सपेरे के पास सांप देखने के लिए आए, ये खुद जंगल से सांप पकड़ के और ऐसे सांप दिखा के अपना रोजी रोटी चला रहे। इनके बारे में कौन सोचेगा? ये करीबन 1000 पॉपुलेशन का ये गांव है जहां सिर्फ हरिजन रहते हैं। चारों तरफ गांव की बनावट हमने आपको दिखाई, कच्चे मकान, थोड़े बहुत पक्के मकान है, पेड़ पौधे हैं। किस तरीके से छोटे छोटे लोग इस गांव में आते हैं सामान बेचने के लिए, उससे ही अपना गुजारा चलते हैं। तो वाकई ये सोचने वाली बात होगी कि इस एकता के साथ जहाँ हरिजन रहते हैं, पूरे भारत में इस एकता वाला जो ऐसे हरिजन जहाँ रहते हैं, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जो ये मदनपुर गांव है। इसके लिए सरकार कितनी गंभीर होती है इस गांव के लिए और कितना गंभीरता से सोचती है, इसका हमें भी इंतजार है और आपको भी इंतजार रहेगा बेशक।